नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ और बूलियन एक्सप्रेशंस को लिए हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। मेरे प्यारे व्यूअर्स, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने कुछ एक्सप्रेशंस लिए थे, है ना, जिनको डी मॉर्गन्स थ्योरम की मदद से हम लोगों ने क्या क्या सॉल्व किया, है ना, सिंप्लीफाई किया। मतलब जनरली कहें तो हम लोगों ने क्या देखा कि भाई डी मॉर्गन्स थ्योरम को, है ना, या ऐसा कहिए डी मॉर्गन्स थ्योरम की मदद से कैसे हम लोग किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई या फिर रिड्यूस कर सकते हैं, है ना। और इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने फंडामेंटल रूल्स को कैसे बूलियन एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने के लिए प्रयोग करते हैं, है ना, यूज़ करते हैं कहाँ कहाँ पर, जैसे कैसे कैसे, इस पर थोड़ी सी चर्चा की थी। आज हम लोगों ने टोटल 5 बूलियन एक्सप्रेशंस को लिया है ना। ये थोड़ा मिक्स टाइप का है, यहाँ आपको डी मॉर्गन्स थ्योरम भी मिलेगा, हो सकता है यहाँ फंडामेंटल रूल्स का भी प्रयोग हो, है ना, कुछ एक्स्ट्रा जो लॉज होते हैं, कंसेंसस लॉ, एब्जॉर्प्शन लॉ, एडम्पोटेंट लॉ, इन सब का भी यहाँ पर प्रयोग होगा। ओके, तो चलिए हमारा जो सबसे पहला यहाँ जो क्वेश्चन है इसको, है ना, सॉल्व करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा उसको देखिए। वो क्वेश्चन है ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट पर होल कॉम्प्लीमेंट है। ओके, प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी है। ठीक, इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर देखिए ए प्लस बी है ना, प्लस सी कॉम्प्लीमेंट पर क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। यहाँ पर क्या करेंगे, डी मॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई करेंगे, है ना, आराम से डी मॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व होगा भाई, देखिए एक डी मॉर्गन थ्योरम होता है ना, ए प्लस बी पर होल कॉम्प्लीमेंट, वो किससे इक्वल होता है, दोनों कॉम्प्लीमेंट के प्रोडक्ट से इक्वल होता है। उसी प्रकार यहाँ पर क्या है, ये सम है, तो इसको क्या करेंगे, है ना, प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट पे कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी। ओके, समझ पा रहे हैं। इसको हम लोगों ने कैसे तोड़ा, डी मॉर्गन्स थ्योरम की मदद से, है ना, क्योंकि ये सम में है ना, 3 वेरिएबल्स के सम में है ये, है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको ब्रेक कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, डी मॉर्गन्स थ्योरम की मदद से प्रोडक्ट के फॉर्म में ला रहे हैं। ठीक, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी पे डबल कॉम्प्लीमेंट है, ये सी हो जाएगा। ओके, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी। अब यहाँ देखिए ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी है ना। अब फंडामेंटल रूल के अकॉर्डिंग हमें ये पता है ना, अगर कहीं पर ए प्लस ए हो तो उसका वैल्यू ए से इक्वल होता है। अगर मान लीजिए हम लोग क्या करें, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी को एक एंटाइटी मान लें और ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी को एक एंटाइटी मान लें, तो ऑब्वियस सी बात है, इसको हम लोग कुछ मान लीजिए, चलिए यहाँ पर देखिए ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी को अगर वाई ले ले, है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई प्लस वाई होगा, तो वाई प्लस वाई इसके अकॉर्डिंग वाई से इक्वल होगा। सो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी, ओके, प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी। अब मेरे प्यारे व्यूअर्स यहाँ देखिए, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट क्या है, दोनों में कॉमन है, बाहर निकाल लेते हैं कॉमन को, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट ब्रैकेट सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट डी। प्यारे व्यूअर्स यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये जो हिस्सा है ना, ये वाला, ये हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं एक लॉ के मदद से, जिस लॉ को हम लोग कहते हैं एडम्पोटेंट लॉ। ओके, यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये एक लॉ है, ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी किससे इक्वल है, ए प्लस बी से। प्यारे व्यूअर्स, अगर यहाँ पर सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट डी है तो ये किससे इक्वल होगा, सी प्लस डी से, इस रूल के अकॉर्डिंग। ओके, ये एडम्पोटेंट लॉ है ना, इसको हम लोगों ने डिस्कस किया है जब हम लोग फंडामेंटल रूल्स को डिस्कस कर रहे थे कि भाई क्या फंडामेंटल रूल्स है बूलियन एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने के लिए, तो वहाँ पर हम लोगों ने इसको डिस्कस किया है ना। अगर आपको देखना है, समझना है, तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख पाओगे। ओके, सो यहाँ हो गया ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट ब्रैकेट सी प्लस डी। ओके, सो अब इसके बाद आगे का प्रोसेस आपको लगता है कुछ किया जा सकता है, कुछ नहीं किया जा सकता है ना, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग मल्टीप्लाई कर पाएंगे। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट, है ना, आप सिंप्लीफाई करो इसको, आपको ये रिक्वायर्ड रिजल्ट मिलेगा। ठीक, आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। समझ पा रहे हैं यहाँ पर क्या हुआ, है ना, एडम्पोटेंट लॉ है, इसका प्रयोग किया गया हमारे द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है बी प्लस बी सी, ठीक है, बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट सी एंड बी प्लस डी है। ओके, अब देखिए यहाँ पर चूंकि किसी प्रकार का कोई लॉजिक बन नहीं रहा है ना, तो लॉजिक बनाने के लिए क्या करना होगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलिए इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या होगा, बी बी प्लस बी बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस
बी सी, ओके, प्लस बी कॉम्प्लीमेंट सी, ओके, इसको ब्रैकेट में रखेंगे और यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी प्लस डी आ जाएगा। ठीक, देखिएगा यहाँ पर प्यारे व्यूअर्स बी और बी है ना, हमें पता है अगर कहीं पर फंडामेंटल रूल ऐसा कहता है कि ए डॉट ए जो है ये आपका ए से इक्वल होता है ना, ये फंडामेंटल रूल है, हम लोगों ने डिस्कस किया है, ए डॉट ए जो है ए से इक्वल होता है। तो ऑब्वियस सी बात है बी डॉट बी क्या होगा, बी से इक्वल हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मेरे प्यारे व्यूअर्स, बी कॉम्प्लीमेंट सी है। प्यारे व्यूअर अगर कहीं पर भी ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट हो तो इसका वैल्यू 0 से इक्वल होता है। यहाँ पर क्या है, बी डॉट बी कॉम्प्लीमेंट है ना, इसके साथ सी भी है, तो बी और बी कॉम्प्लीमेंट इसका प्रोडक्ट है, 0 से इक्वल हो गया तो ये पूरा टर्म क्या हो गया, 0 से इक्वल। चलिए ठीक है, यहाँ क्या है, बी सी है, बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी, एंड यहाँ आ जाएगा सी, ओके। फिर देखिए बी कॉम्प्लीमेंट बी और इसके साथ सी है ना। अब चूंकि ये सारा क्या है, प्रोडक्ट में एक साथ, तो b और b कॉम्प्लीमेंट इसका वैल्यू 0 होगा तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0, ओके। सो b प्लस डी, आइए आ गया, ये आपके पास बच रहा है b प्लस बी सी ब्रैकेट b प्लस डी, ओके। यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पर हो जाएगा आपका b। अब देखिए इसमें क्या है, b कॉमन है, अगर हम लोग चाहें तो b कॉमन है, बाहर निकाल सकते हैं इससे, तो चलिए इससे बाहर निकाल के इसको 1 प्लस सी कर देते हैं और ये हो जाएगा b प्लस डी। समझ पा रहे? अब मेरे प्यारे व्यूअर्स हमारे पास एक और फंडामेंटल रूल है जो ये कहता है कि अगर 1 प्लस ए हो, है ना, तो उसका वैल्यू भैया माफ़ कीजिएगा 1 से इक्वल होता है, ओके। सो यहाँ पर क्या है, 1 प्लस सी है, तो ये किससे इक्वल होगा, 1 से इक्वल होगा, है ना। 1 प्लस ए है, ए की जगह सी कर दीजिए ना, तो 1 आ जाएगा, है ना। तो चलिए बी डॉट 1 ब्रैकेट बी प्लस डी, अर्थात बी प्लस डी आ रहा है। ठीक, समझ पा रहे हैं? आइए आगे अब थोड़ा मल्टीप्लाई करिए तो क्या मिल रहा है आपको, बी बी प्लस बी डी। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल रूल ये क्या हो जाएगा, बी बी है तो बी हो जाएगा, डैट इज बी प्लस बी डी। अब आप आराम से बी को कॉमन निकालिए, 1 प्लस डी। अब जैसे यहाँ पर 1 प्लस सी का वैल्यू 1 से इक्वल था, 1 प्लस ए का वैल्यू 1 से इक्वल है ना, फंडामेंटल रूल के अकॉर्डिंग, उसी प्रकार 1 प्लस डी का वैल्यू क्या होगा, 1 से इक्वल हो जाएगा, तो बी डॉट 1। सो आप सिंप्लीफाई कर रहे हो तो आपको जो रिजल्ट मिल रहा है वो क्या है, बी से इक्वल मिल रहा है, ओके। समझ पा रहे हैं किस प्रकार से हम लोग यहाँ पर एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, है ना। जनरल जो हमारा फंडामेंटल रूल्स है, डी मॉर्गन्स थ्योरम है ना, यहाँ पर एक लॉ भी यूज़ किए हम लोग, एडम्पोटेंट लॉ, ओके। अब चलिए चलते हैं, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है उस पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ओके, यहाँ पर देखिए, यहाँ हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है प्यारे व्यूअर्स, क्वेश्चन नंबर 3 है ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस बी सी प्लस ए सी है ना। अब यहाँ देखिए तो कुछ दिख रहा है आपको, कुछ वैसा, है ना, कुछ तो लॉजिक नहीं पता चल रहा है यहाँ पर। तो क्या किया जाए भाई, यहाँ पर एक सी कॉमन है, सी तो इसमें भी कॉमन है। चलिए ठीक है, यहाँ पर हम लोग ऐसा करते हैं, चूँकि इन दोनों में सी कॉमन है तो बाहर निकाल देते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस बी, ओके। इस और यहाँ ए सी भी है, ध्यान रखिएगा, सी, है ना। अब ऐसा करते हैं, इसको कुछ इस फॉर्म में लिख देते हैं, बी प्लस, अच्छा इस पर कॉम्प्लीमेंट है, बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए सी। अब जैसे हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ किया था ना एक एडम्पोटेंट लॉ, उसी प्रकार यहाँ पर भी यूज़ करेंगे, है ना। यहाँ पर भी एडम्पोटेंट लॉ यूज़ करेंगे तो हम लोग को इसका वैल्यू मिलेगा बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट, ओके, प्लस ए सी। ठीक, यहाँ पर देखिए हमारा रूल क्या कहता है, हमारा रूल कहता है कि अगर a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट है ना भैया कहीं पर, तो आप इसको a प्लस बी लिख सकते हो। लेकिन हमारे पास क्या है, हमारे पास ऐसा है, b प्लस बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट है, मतलब एक टर्म पर भी, आखिरी वाले टर्म पर भी कॉम्प्लीमेंट है। सो हम लोग इसको कुछ इस प्रकार से ले सकते हैं। ठीक, उसी प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर लिया एडम्पोटेंट लॉ की मदद से, ओके। इन सारे लॉज को आप देख सकते हो, पूरा जो प्लेलिस्ट है बुलियन अलजेब्रा में, है ना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करोगे तो बी सी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए सी। ऐसा करो ना, यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट और ए है ना, मतलब सी कॉमन है भैया, बाहर निकाल लेते हैं, सी कॉमन, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए। अब ए कॉम्प्लीमेंट ए जो है ना, ये क्या है, फंडामेंटल रूल है, इसका जो वैल्यू होता है ना वो 1 से इक्वल होता है। तो यहाँ क्या हो गया, बी सी प्लस सी डॉट 1, अर्थात सी कॉमन बाहर निकाल के लीजिए, बी प्लस 1, ओके। बी प्लस 1 का वैल्यू 1, फंडामेंटल रूल है भैया, सी डॉट 1 इज इक्वल टू सी।
तो जो हमारा यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन था उसको सॉल्व किया हम लोगों ने, देखिए रिजल्ट सी आ रहा है ना। अब चलिए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, ओके थोड़ा लेंदी है इसका जो सिंप्लीफिकेशन है। ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, ओके यहाँ पर से इसको अलग कर लीजिए। ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी प्लस डी प्लस ई ब्रैकेट सी प्लस डी, कुछ इस प्रकार का है। अब मेरे प्यारे व्यूवर्स यहाँ पर देखिएगा, हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लिकेशन करना होगा, क्योंकि कुछ तो लॉजिक दिख नहीं रहा ना, कुछ भी लॉजिक हो तभी तो आगे ले जाए हम लोग सिंप्लीफिकेशन को। लॉजिक नहीं है तो कुछ मल्टीप्लिकेशन है तो भैया करना पड़ेगा। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों को, है ना। तो चलिए यहाँ पर दूसरा कलर का प्रयोग करते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, दोनों पर है। फिर ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट ई प्लस बी ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी बी प्लस बी डी, ओके, प्लस बी ई, ओके, प्लस सी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट डी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट ई। चलिए इसको ब्रैकेट में रखिए और आखिरी टर्म है आपका सी प्लस डी। समझ पा रहे होंगे यहाँ तक आप अच्छे से, ओके। मल्टीप्लाई हो गया, आइए आगे आइए, ओके, ये यहाँ से, ठीक है। यहाँ देखिएगा थोड़ा सा, ए कॉम्प्लीमेंट है ना, ठीक है। दो कॉम्प्लीमेंट्स का प्रोडक्ट जो है ना उसके कॉम्प्लीमेंट से ही इक्वल आता है, ठीक है ना, उसके कॉम्प्लीमेंट से ही इक्वल आता है। तो आप जो है इसको ए कॉम्प्लीमेंट ले सकते हो, ये इस रूल के अकॉर्डिंग है। ए डॉट ए का वैल्यू जो है ए से इक्वल होता है ना, ए डॉट ए का वैल्यू ए से इक्वल होता है। उसी प्रकार ए कॉम्प्लीमेंट डॉट ए कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू ए कॉम्प्लीमेंट से इक्वल होता है, ठीक है। फंडामेंटल रूल्स है ये, है ना। आपके मन में लग रहा होगा भैया कैसे होगा ये, है ना, कैसे आ रहा है ना। आपको एक चीज़ बताते हैं, देखिए जैसे कि ये फंडामेंटल रूल है ना, ए डॉट ए इज इक्वल टू ए। अब देखिए ए का दो पॉसिबल वैल्यूज है 0 और 1, है ना। अब ए के जगह पर मान लीजिए हम लोग लेते हैं 0, तो 0.0 का वैल्यू क्या हो रहा है 0, मतलब ए से ही इक्वल आ रहा है। ए का वैल्यू आपने 0 लिया ना तो आंसर अभी 0 आ गया। अगर 1.1 लोगे तो 1 होगा, है ना, तो ए से ही इक्वल आ रहा है। सो इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं, ठीक है। डिस्कस किया है हम लोगों ने फंडामेंटल वीडियोज़ के सेक्शन में, ओके। तो चलिए भैया ये हो गया। अब यहाँ देखिएगा हल्का सा और कुछ है, इसको एक सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, और तो कुछ नहीं है। चलिए ठीक है, तो एक बार लिख लेते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट ई प्लस इसको ए कॉम्प्लीमेंट बी कर लीजिए तो थोड़ा आसानी हो जाए, है ना, क्योंकि ये दो है सिमिलर, तो भैया इन दोनों को साथ में ले लेंगे, है ना। यहाँ पर बी बी है तो चलिए इसको बी ले लीजिए, इधर हो गया बी डी, ओके, इधर बी डी हो गया प्लस बी ई, है ना, प्लस सी कॉम्प्लीमेंट है ए कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट डी, यहाँ पर क्या है सी कॉम्प्लीमेंट ई ब्रैकेट में सी प्लस डी, ठीक है प्यारे व्यूवर्स। यहाँ देखिए ए कॉम्प्लीमेंट बी, है ना, सेम है तो इसको एक ले लेंगे, क्योंकि हमें पता है ना अगर कहीं पर ए प्लस ए हो तो इसका वैल्यू ए से इक्वल हो जाता है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट बी, है ना। एक एंटाइटी ले लीजिए ए कॉम्प्लीमेंट बी को, तो भाई साहब यहाँ हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डी, और तो कुछ वैसा है नहीं, है ना, जो सेम है। तो चलिए एक बार फिर से इसको उतारना पड़ेगा, ए कॉम्प्लीमेंट ई प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस बी, है ना। अब यहाँ देखिएगा थोड़ा सा b प्लस बी डी है, दोनों में b कॉमन है, बाहर निकाल लीजिए b को और 1 प्लस डी ले लीजिए, ठीक है, प्लस बी ई प्लस सी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट डी, ओके, प्लस सी कॉम्प्लीमेंट ई ब्रैकेट सी प्लस डी। चलिए ठीक है यहाँ तक। देखिए ए कॉम्प्लीमेंट कॉमन बाहर निकाल लीजिए, 1 प्लस बी आ जाएगा प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट ई, ओके। यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट बी कैसे ले लिए हम लोग, अच्छा माफ़ कीजिएगा, हम लोगों तो यहाँ पर मर्ज कर लिए थे ना, तो चलिए एक को यहाँ से हटा देते हैं, मर्ज कर दिए थे, ठीक है, माफ़ करिएगा। इसको यहाँ से आप काट लीजिए क्योंकि हम लोग तो अभी ले लिए ना ए कॉम्प्लीमेंट बी दोनों मिला के, ठीक है। अब यहाँ देखिए 1 प्लस डी है, इसका वैल्यू क्या होगा 1 से इक्वल, तो ये भैया फिर से बी आ जाएगा, और यहाँ क्या है प्लस में बी ई है, प्लस में क्या है बी ई, है ना। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं, सी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट ई कॉम्प्लीमेंट एंड ब्रैकेट में है सी प्लस डी, ओके। यहाँ आइए 1 प्लस बी का वैल्यू 1 से इक्वल होता है ना, तो फिर से ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा इसका वैल्यू, और यहाँ पर क्या है ए कॉम्प्लीमेंट डी है, दोनों में कॉम्प्लीमेंट कॉमन होगा 1 प्लस डी कर देंगे, ठीक है, प्लस ए कॉम्प्लीमेंट ई प्लस
बी कॉमन है, बाहर निकाल लीजिए, 1 प्लस ई आ जाएगा। ओके, सी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी, माफ़ कीजिएगा यहाँ बी है, बी कॉम्प्लीमेंट नहीं, सी कॉम्प्लीमेंट डी सी कॉम्प्लीमेंट ई सी प्लस डी। ठीक है, आई थोड़ा कलर बदलते हैं, है ना। 1 प्लस डी का वैल्यू 1 से इक्वल हो जाएगा, फिर यहाँ ए कॉम्प्लीमेंट बचेगा, है ना। और यहाँ पर क्या ए कॉम्प्लीमेंट ई, तो ए कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट कॉमन आ जाएगा, बाहर निकाल लीजिए, यहाँ 1 प्लस ई आएगा। ओके, आप एक बार सॉल्व कीजिएगा ना, आप समझ जाइएगा। ठीक है, प्लस 1 प्लस ई का वैल्यू 1 से इक्वल, तो यहाँ बी बच जाएगा, प्लस सी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट बी। ओके, यहाँ पर हम लोग चूंकि बी और बी दोनों में कॉमन है ना, तो दोनों को साथ में क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं। चलिए अगले स्टेप में ले आएंगे, सी कॉम्प्लीमेंट डी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट ई। ओके, सी प्लस डी। ठीक है, 1 प्लस ई का वैल्यू 1 से इक्वल, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी, और बी कॉमन था भैया, बाहर निकालिए, 1 प्लस सी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर एक और कार्य किया जा सकता है। अब चूंकि यहाँ ए कॉम्प्लीमेंट बच रहा है और यहाँ पर क्या है, सी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट है ना, तो ए कॉम्प्लीमेंट कॉमन आएगा, है ना। चलिए इसको अगले स्टेप में करेंगे ताकि आप अच्छे से समझ पाओ, है ना। सी कॉम्प्लीमेंट बी का यूज़ हो चुका है, सी कॉम्प्लीमेंट ई। चलिए ठीक है, सी प्लस डी। देखिए 1 प्लस सी कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू 1 से इक्वल आएगा। ठीक है, यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, कॉमन है, इन दोनों को साथ में लाओगे आप, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर 1 प्लस सी कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू 1 है, ये हो गया बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट डी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट ई, ब्रैकेट क्लोज, सी प्लस डी। समझ पा रहे होंगे, है ना। कहीं पर भी आपको डाउट लगेगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हम लोग आपका डाउट को क्लियर करेंगे। ओके, 1 प्लस सी कॉम्प्लीमेंट है, इसका वैल्यू 1 से इक्वल हो गया, तो भैया आ गया ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट डी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट ई। अब यहाँ कुछ है नहीं, ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसमें कुछ है नहीं जिसको हम लोग सॉल्व कर सके, है ना, सिंप्लीफाई कर सके, कोई रूल अप्लाई कर सके, है ना। सो क्या करेंगे, अब इस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि फाइनल रिजल्ट्स मिल सके। ए कॉम्प्लीमेंट सी प्लस बी सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट सी डी, है ना। ठीक है, चलिए सी कॉम्प्लीमेंट सी ई, चलिए ठीक है, सी कॉम्प्लीमेंट सी ई, ठीक है, और ठीक है। अब डी वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट डी प्लस बी डी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट डी डी। ठीक है, सी कॉम्प्लीमेंट डी डी, ठीक है, सी कॉम्प्लीमेंट डी डी, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका सी कॉम्प्लीमेंट प्लस में आएगा सी कॉम्प्लीमेंट। ओके, यहाँ पर आपका आएगा सी कॉम्प्लीमेंट सी डी भी आएगा एक। अब जो है सी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट सी और सी कॉम्प्लीमेंट डी ई आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर मेरे प्यारे व्यूअर्स, है ना, ये टर्म में सी कॉम्प्लीमेंट सी है। अब चूंकि ए कॉम्प्लीमेंट ए का वैल्यू 0 से इक्वल होता है ना, 0 से इक्वल होता है कॉम्प्लीमेंट ए का वैल्यू, उसी प्रकार से सी कॉम्प्लीमेंट सी है, इसका वैल्यू 0 से इक्वल होगा तो ये पूरा टर्म 0 से इक्वल हो जाएगा। उसी प्रकार ये जो है, ये टर्म भी 0 से इक्वल होगा क्योंकि यहाँ पे सी कॉम्प्लीमेंट सी है। उसी प्रकार ये जो टर्म है सी कॉम्प्लीमेंट सी, इसके पास भी है, इसका भी वैल्यू 0 से इक्वल हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर देखिएगा, इसका भी वैल्यू 0 से इक्वल हो जाएगा, सी कॉम्प्लीमेंट सी है ना, इसलिए हम लोगों ने ऐसा किया। ठीक है, चलिए आइए आगे आइए, यहाँ देखिएगा मेरे प्यारे व्यूअर्स, ये जो दो टर्म्स है ना, यहाँ पर सी कॉमन है, बाहर निकालना होगा, सी ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी। ठीक है, यहाँ पर देखिए डी कॉमन है, दोनों में ही डी कॉमन है। ऐसे देखा जाए तो डी इसमें भी आ जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर डी आ जाएगा। ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई होगा तो इन तीनों में क्या है, डी कॉमन है, तो यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी। ओके, यहाँ पर एक सी कॉम्प्लीमेंट भी आएगा, सी कॉम्प्लीमेंट डी प्लस इधर साइड में क्या आ रहा है आपका, इधर में आ रहा है सी कॉम्प्लीमेंट डी ई आ रहा है। ठीक है, अब कुछ इस प्रकार से आपको जो रिजल्ट मिल रहा है ये कुछ इस प्रकार का है ना। हम लोग जो है रिजल्ट को यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, रिजल्ट आपका जो मिल रहा है वो क्या है, कुछ इस प्रकार का है। देखिए यहाँ हम लोग रिजल्ट लिखते हैं, रिजल्ट में आपको मिल रहा है सी ब्रैकेट ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, है ना, इसके साथ डी कॉमन था, प्लस सी कॉम्प्लीमेंट डी ई। ओके, कुछ इस प्रकार का रिजल्ट आ रहा है। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, इस यहाँ पर हम लोगों ने टोटल 4 क्वेश्चंस को सॉल्व किया, है ना। यहाँ पर 4 क्वेश्चंस हम लोगों ने टोटल सॉल्व किया। एक क्वेश्चन आपके लिए ये वाला बचा हुआ है, तो आप इस क्वेश्चन को खुद से एक बार सॉल्व कीजिएगा। ओके,
और जो रिजल्ट आएगा सिंप्लीफाई करने के बाद आप उसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे, है ना। वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चंस ले लिए हैं बूलियन एक्सप्रेशन के रिगार्डिंग, है ना। पहले पार्ट में टोटल 10 क्वेश्चंस लिया था, दूसरे पार्ट में 10 लिया था, है ना। डी मॉर्गन्स वाले में कुछ 4 या 5 क्वेश्चंस था, यहाँ पर 5 क्वेश्चंस है ना। तो लगभग 30 क्वेश्चंस हम लोगों ने लिया है ना। अगर आप कहेंगे तो और क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। अब अगले वीडियो में क्या करेंगे, हम लोग इसी प्रकार से कुछ एक्सप्रेशंस लेंगे और इस एक्सप्रेशंस की मदद से, है ना, मतलब इस एक्सप्रेशन को देखते हुए हम लोग क्या करेंगे, इन एक्सप्रेशंस का डायग्राम बनाएंगे लॉजिक गेट्स की मदद से, है ना। और गेट, एंड गेट, नॉट गेट की मदद से क्या करेंगे, इस तरह के एक्सप्रेशंस का लॉजिक डायग्राम बनाएंगे। उसके लिए हमारे पास लॉजिक गेट का नॉलेज होना चाहिए। तो क्या करेंगे, पहले तो लॉजिक गेट्स को डिस्कस करेंगे, है ना। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे, और इसके पहले का जितना भी वीडियोज़ है सबका प्लेलिस्ट अवेलेबल है, तो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा।